नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में क्या आरक्षण का बढ़ेगा कोटा? सर्वदलीय बैठक में महागठबंधन ने ये कर दी है बड़ी मांग। आपको बताते चलें कि बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई और अब इस गणना की रिपोर्ट भी जारी कर दी गई है। 2 अक्टूबर के दिन जाति आधारित गणना की रिपोर्ट जारी की गई और कल यानी कि बीते दिन इसकी सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिसमें एक बड़ा फैसला आरक्षण को बढ़ाने का था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना में सर्वदलीय बैठक में 9 प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों को वाम दलों सहित महागठबंधन के प्रमुख घटक दलों के साथ जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट के तहत एकत्र आंकड़ों के आधार पर सभी वर्गों के उत्थान के लिए काम करने का आश्वासन दिया। कमजोर और वंचित वर्ग के लिए कोटा बढ़ाने की वकालत करते हुए विपक्षी भाजपा ने जाति सर्वेक्षण को जल्दबाजी में की गई कवायद बताया। इस साल जनवरी से शुरू होकर 2 चरणों में एकत्र किए गए राज्य में 13 करोड़ जनसंख्या का जाति सर्वेक्षण डेटा सोमवार को जारी किया गया, जिसमें पिछड़े वर्ग अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी 63.113% थी, जबकि अनुसूचित जाति जनजाति की आबादी लगभग 20% थी। सूत्रों के अनुसार बैठक का अहम पहलू राजद, जदयू और वाम दलों सहित महागठबंधन के घटक दलों द्वारा दिए गए सुझाव थे, जिसमें 2.83 करोड़ परिवारों के विशाल डेटा के साथ जाति सर्वेक्षण उच्च आरक्षण देने का प्रावधान होना चाहिए। ऐसे वर्ग जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं और जाति समूहों की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए योजनाएं तैयार पर जोर रहा है। बैठक में मौजूद कृषि मंत्री राजद के वरिष्ठ नेता सर्वजीत कुमार ने कहा कि विचार सबसे वंचित वर्गों के मुख्यधारा में लाने का है। हमने सुझाव दिया है तमाम जातियों की सामाजिक आर्थिक प्रोफाइल वाला जाति डेटा आरक्षण के माध्यम से वंचित वर्गों के उत्थान का एक जरिया है। ऐसी योजनाएं भी तैयार की जानी चाहिए जो गरीब वर्गों की आर्थिक स्थिति को ऊपर उठा सके। सीपीआई एमएलए के महबूब आलम सूर्यकांत पासवान सीपीआई ने भी कहा है कि पिछड़े और आर्थिक रूप से गरीब वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण बढ़ाने का विचार किया जाए। महबूब आलम ने कहा तमाम जाति समूहों की आबादी की संख्यात्मक ताकत के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। अभी बिहार में नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़े, अत्यंत पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए नौकरियों में 50% का आरक्षण देना चाहिए। साथ ही साथ बताते चले कि उन्होंने कहा कि हम सेकुलर के आरक्षण और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने अपने जाति समूह मांझी की आबादी में गिरावट पर चिंता व्यक्त की, जो बिहार में अनुसूचित जाति समूह के कमजोर वर्गों में से एक है। सूत्रों के मुताबिक मांझी ने कहा कि जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट में कुछ विसंगति हो सकती है, क्योंकि मांझी की वास्तविक जनसंख्या रिपोर्ट में बताई गई है 3.08% से कहीं अधिक। नीतीश कुमार की सर्वदलीय बैठक में जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, एमएलए, सीआईएएनआईएम, विपक्षी भाजपा, हम सीपीआई, सीपीआईएम भागीदारी दिखी, जो 2 घंटे से अधिक समय तक चली। आपको बताते चलें कि जाति सर्वेक्षण अभ्यास कैसे किया गया, घरों से डेटा एकत्र किया गया, डेटा संकलित करने का तंत्र क्या था। बैठक में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, वित्त मंत्री विजय चौधरी, बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा, हरीश सनी, महबूब आलम समेत तमाम जो अधिकारी थे वहां पर बैठे हुए थे। आपको बताते चलें कि सर्वदलीय बैठक हुई और इस बैठक में आरक्षण के कोटे को बढ़ाने की बात कही गई। जाति आधारित गणना रिपोर्ट आने के बाद जाति को लेकर लगातार बातें भी होने लगी है, जहां एक तरफ विपक्ष का कहना है कि ये जाति आधारित गणना बेहद ही जल्दबाजी में की गई है और इसके आंकड़े भी बहुत जल्दी आ गए हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों को देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।